एंड डिस्टेंस को देखे थे। कल वाला जो वीडियो जो बच्चा नहीं देखे हैं सभी जाकर देख लें। हम लोग डेली शाम 6:30 बजे लाइव आते हैं और 10वां का महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या हिंदी में जिसको कहते हैं समांतर श्रेणी देखेंगे। समांतर श्रेणी हम लोग का वेटेज 10 नंबर है। अगर आज का क्लास हम सिर्फ देख लेंगे तो 5 नंबर तो निश्चित आ जाएगा। आज का क्लास हम लोग पूरा अगर देख लेंगे तो 5 नंबर हम लोग आसानी से बना सकते हैं। समांतर श्रेणी को हम लोग इतना आसानी से देख सकते हैं। पहले समांतर श्रेणी को पढ़ने से पहले हम लोग 2 टर्म देख लेते हैं। पहला है वो अनुक्रम पढ़ना पड़ता है। देखिए ये रहा मेरा अनुक्रम, ये क्या रहा अनुक्रम। अनुक्रम क्या है? सीक्वेंस जिसको कहते हैं इंग्लिश में। अब बच्चा में भी पढ़े होंगे सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब क्या? जब बच्चा को बाय चांस बैठाना होगा लंबाई के आधार पर खड़ा करना होगा तो क्या करेंगे? सबसे छोटा फिर मंझला फिर सबसे लंबा। या तो अगर उल्टा बैठाना हो तो सबसे पहले लंबा को फिर छोटा को फिर नाटा को। सीक्वेंस क्या है? कई संख्या, एक होना है कई संख्या को एक के बाद एक लिखना। जिसे एक लिखे, एक के बाद जैसे यहां लिखा है क्या 50 के बाद क्या लिखा 45, एक के बाद एक लिखने में यदि किसी नियम का पालन हो ताकि अगली संख्या क्या 45 ज्ञात हो सके तो हम कह सकते हैं कि संख्याएं अनुक्रम में। ये तो भाषा में। देखिए यहाँ कितना, अगर हम लोग 45 से फिर अगला जाएंगे कहां पे 40 पे तो कितना घटा रहे 5। यहां भी कितना घटा रहे 5। कितना घटा रहे -5। यहाँ भी कितना घटा रहे -5। यहाँ भी कितना घटा रहे। अगर अगला लिखना होगा तो पूरा क्या लिखेंगे 30 में से -5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 25। सेम देखिए 1 को गुणा किए 2 से कितना आया मेरे भाई? कितना आया 2। अब 2 को फिर गुणा किए किससे 2 को कितना आया 4। अब 4 को गुणा किए 2 से कितना आया 8 और 8 को गुणा किए 2 से कितना आ गया 16। जैसे ये अनुक्रम देखिए -5 और फिर -2 है तो कितना जोड़े +3। -2 में कितना जोड़ेंगे तो 1 आएगा +3। 1 में फिर कितना जोड़े +3 तो 4 आया। 4 में फिर +3 जोड़े तो कितना आया 7। अनुक्रम हम लोग सीख गए। देखिए बाय चांस अगला अनुक्रम निकालना होगा निकाल लेंगे। जैसे ये रहा मेरा क्वेश्चन 2 5 और 8 अगला अनुक्रम भरना है। भरो तो भरो मेरे भाई 8 10 12 अगला भरो सब। तो देखिए अनुक्रम हम लोग देखेंगे 2 से अगर हम लोग 5 में जाएंगे तो कितना जोड़ रहे हैं मेरे भाई 3। अब 5 से अगर हम लोग जाएंगे 8 में कितना जोड़ रहे हैं 3। और 8 से अगर हम लोग जाएंगे तो कितना जोड़ेंगे 3। 8 3 कितना हो जाएगा 11। ये रहा मेरा क्या अनुक्रम। देखिए 8 से जाएंगे 10 में कितना जोड़ रहे हैं 2। अब फिर 10 से जाएंगे 12 में कितना जोड़ रहे हैं 2। अब 12 से जाएंगे किस में खाली बक्सा में 2 जोड़ के तो कितना हो जाएगा 14। ये अनुक्रम में अगर किसी को दिक्कत है तो बोलिए। अनुक्रम क्या है? अनुक्रम वह सीक्वेंस है जो अगली संख्या लाने के लिए जो नियम लगाते हैं वो क्या है अनुक्रम। चलिए अनुक्रम हम लोग देख लीजिए। किसी को दिक्कत? देखिए अब हम लोग देखेंगे अब हम लोग देखेंगे श्रेणी। अब क्या देखेंगे समांतर श्रेणी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन माने क्या हुआ समांतर श्रेणी एंड इट्स जनरल टर्म और इसका समान पद
समांतर श्रेणी देखेंगे और इसका क्या देखेंगे, समान पद। समांतर श्रेणी पहले कहते हैं किसको, ये देख लेंगे, संख्याओं का अनुक्रम, संख्याओं का क्या अनुक्रम। A1 क्या है, पहला पद, जिसको क्या कहते हैं, T1 भी कह सकते हैं। A2 क्या है, T2 है। A3 क्या है, T3 है। A4 क्या है, T4 है। A5 क्या है, T5 है। इसी प्रकार से चलते रहेगा कहां तक, Tn। यदि इस प्रकार हो कि A2 माइनस A1, ये देखना है, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 माने T2 माइनस T1 बराबर होगा किसके, T3 माइनस T2, या तो A3 माइनस A2 बराबर होगा किसके, A4 माइनस A2। ये ना कि ये ध्यान रखेंगे हमेशा दूसरा पद माइनस पहला पद, फिर अगला अगर लिखेंगे तो तीसरा पद माइनस दूसरा पद, ये ना कि दूसरा पद माइनस पहला पद करेंगे। देखिए दूसरा पद माइनस तीसरा पद करेंगे, ये क्या होगा, ये अचर राशि के बराबर होगा। इसका मतलब ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 बराबर है किसके, अचर पद के। ये क्या है मेरा, इसको कहते हैं अचर पद को क्या कहते हैं, अचर पद को ही हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसको कहते हैं सार्वंतर। चलिए क्या बता रहा, अर्थात कोई संख्या लेंगे उसके पूर्ववर्ती का मतलब पहली वाला संख्या लेंगे। जैसे ये 2 है, ये क्या है, 5 है। कोई संख्या 2 है और 5 है, क्या कह रहा है, कोई संख्या लीजिए 5, तो 5 में से क्या घटाएंगे, 2 के पूर्ववर्ती माने क्या होता है, पहली संख्या, पहले वाला, पूर्ववर्ती माने पहले वाली संख्या बराबर क्या आता है, अचर राशि। जैसे 5 में से घटाएंगे कितना, 5 में से अगर घटाएंगे 2 को, 5 माइनस 2 बराबर कितना है मेरे भाई, 3। अगर फिर कोई संख्या लेंगे, लेकिन क्या, अगर यहाँ 8 लेंगे तो देखिए क्या होगा, फिर 8 माइनस अगर 5 करेंगे तो यहाँ भी क्या देगा, 3। ये क्या है, अचर राशि है, मैंने यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, हर एक जगह क्या आएगा, 3 आएगा। अगर 3 के जगह किसी का 4 आ गया तो समझ जाए क्या, सीक्वेंस मेरा गड़बड़ हो गया। अर्थात प्रत्येक संख्या पिछली संख्या में क्या एक अचर पद जोड़ने से प्राप्त होता है। सेम वही बात बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या मैंने आगे वाला जो संख्या हम लोग लिखेंगे, पिछली संख्या मैंने 2 मैंने 5 लाना है तो कैसे लाएंगे, बाय चांस ये मेरा A है, देखिए इसको आगे करते, ये क्या है A, ये क्या होगा, A तो रहेगा, प्लस में अचर पद जिसको कहते हैं D रहेगा। ये क्या है, A रहेगा प्लस में D रहेगा। अगर ये अगला हम लोग लिखना होगा, ये प्लस क्या होगा, D तो रहेगा, 2 को D रहेगा, तो क्या लिखेंगे, 2D लिखेंगे। जैसे ये क्या लिखेंगे, A प्लस D, A प्लस 2D, क्या पिछली संख्या में एक अचर पद जोड़ते हैं। तो अनुक्रम को समांतर श्रेणी कहा जाता है। अनुक्रम सब बोलेगा, सभी अनुक्रम समांतर श्रेणी है, बोलेंगे नहीं, सभी अनुक्रम समांतर श्रेणी नहीं है। जब गुना वाला आ जाएगा तो वह अनुक्रम मेरा समांतर श्रेणी नहीं है, लेकिन सभी समांतर श्रेणी अनुक्रम है। क्या, जो भी समांतर श्रेणी होगा एक निश्चित नियम का पालन करे समांतर श्रेणी, और मुक्त अचर राशि को सार्वंतर, अचर राशि को क्या कहते हैं, अचर राशि को सार्वंतर या पदांतर या तो कॉमन डिफरेंस CD कहा जाता है। सार्वंतर क्या हो सकता है, धनात्मक माने पॉजिटिव, ऋण माने निगेटिव, शून्य माने 0 हो सकता है। इसका मतलब अब हम लोग यहाँ से क्या देखें कि सभी अनुक्रम समांतर श्रेणी नहीं होगा, लेकिन सभी समांतर श्रेणी अनुक्रम हो जाएगा। सीक्वेंस और श्रेणी में ही अंतर है।
सीक्वेंस अनुक्रम और समांतर श्रेणी में अंतर पूछेगा तो बता देंगे। समांतर श्रेणी में क्या है? समांतर श्रेणी में दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर होगा तीसरा पद माइनस दूसरा पद। लेकिन अनुक्रम में वो नियम नहीं है। अनुक्रम में ये नियम है कि पिछला टर्म जो है उससे अगला टर्म लाने के लिए जो नियम लगाते हैं वो अनुक्रम है। इसमें ये नहीं का बोला गया है कि डी बराबर निकालिए। डी किस में निकालते हैं? डी हम लोग समांतर क्रम में निकालते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? अचर राशि या तो कॉमन डिफरेंस है। मेरा ये सर्वांतर है। जो अचर राशि आ रहा था वही क्या है? कॉमन डिफरेंस। क्या मेरे भाई? कॉमन डिफरेंस। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? समांतर श्रेणी और अनुक्रम में किसी को दिक्कत? क्वेश्चन पूछेगा कि समांतर श्रेणी और अनुक्रम में क्या अंतर है, बता दीजिएगा। बोलेंगे क्या? सभी समांतर श्रेणी अनुक्रम नहीं है कि नहीं? हाँ है। सभी समांतर श्रेणी अनुक्रम है, लेकिन सभी अनुक्रम समांतर श्रेणी नहीं है। अगला देखिए, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। किसी भी व्यापक रूप अगर हम लोग सीख गए तो समझ जाइए आधा हम लोग सीख गए। व्यापक रूप जैसे पढ़ते हैं, द्विघात का व्यापक रूप हम लोग पढ़ते थे, x² + bx + c। उसी प्रकार हम लोग समांतर श्रेणी का क्या पढ़ेंगे? व्यापक रूप। व्यापक रूप से क्या पता चलेगा? व्यापक रूप से अगर हम लोग को ये पता चलेगा कि उसका पहला पद क्या है, क्या डी क्या है और एनवा पद क्या है। क्या बोल रहा है? किसी समांतर श्रेणी के एन में समझ रहा है? अंतिम पद को क्या कहते हैं? एनवें पद, जिसको संकेत देते हैं टीएन। ये क्या है? मेरा अंतिम पद को श्रेणी का क्या कहते हैं? व्यापक पद कहा जाता है। बोलेगा व्यापक पद क्या है? टीएन जो है किसी समांतर श्रेणी का क्या है? व्यापक पद। देखिए उदाहरण है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का एनवा पद 2n + 3 दिया गया हो तो इसको क्या लिखते हैं? tn बराबर 2n + 1। देखिए इसको हल करिए पहले। अगर tn बराबर क्या है? tn बराबर 2n + 1 है, 2n + 3 है। इसका मतलब समझ रहे हैं? अगर tn की जगह यहां रखें तो 2 के बाद क्या है? n। अगर हम लोग लिखेंगे जहां n बराबर क्या 0 से शुरू होगा कि 1 से, n बराबर 1 2 3 4 और कहा n नेचुरल नंबर तक जाएगा। देखिए n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखने पर देखिए मेरे भाई क्या आता है? n बराबर 1 रखने पर आता है जहां जहां n रहेगा वहां क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। इसमें हम लोग ध्यान दें कि बच्चा भुला जाता है। जहां जहां n रहेगा वहां क्या रखेंगे? क्या रखेंगे? 1। तो t1 आ जाएगा। n के जगह रखेंगे 1, 2 गुना 1 अब +3। चलिए मेरे भाई t1 बराबर आ जाएगा 2 और 3 5। t1 को हम लोग क्या कहते हैं? ये है मेरा क्या? पहला पद। क्या है मेरे भाई? पहला पद। t1 को ही पहला पद कहते हैं या तो इसी को a कहते। कोई दिक्कत? अबरी n बराबर कितना रखेंगे मेरे भाई? 2 रखेंगे। n बराबर क्या रखेंगे? चलिए 2। n बराबर 2 रखने पर, n बराबर अगर हम लोग 2 रख रहे हैं तो देखिए tn बराबर क्या है मेरे भाई? 2n + 3 है। चलिए n 2 हो जाएगा तो क्या रखेंगे? t2 हो जाएगा। t2 बराबर हो जाएगा t गुना 2 + 3। t2 बराबर हो जाएगा 2 गुना 2 4 और 4 3 7। ये मेरा क्या है? इसको कहते हैं क्या? दूसरा पद है। क्या है मेरे भाई? दूसरा पद। अगला क्या करेंगे? देखिए
रख लिए। चलिए हम रख रहे हैं, क्या होगा T3 बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना क्या 3 प्लस 3, तो T3 बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई 3 दूना 6 और 6 3। क्या आप लोग यहां से देख सकते हैं, यहां से साफ अंतर निकाल सकते हैं। अब भी हम लोग पढ़े थे क्या T2 माइनस T1 ये बराबर होता है किसके T3 माइनस T2, ये किसके बराबर होता है D के, या इसी को कहते हैं क्या अचर राशि। तो T2 कितना है मेरे भाई देख के बताइए 7, T1 कितना है बोलिए T1 है 5, T3 कितना है 9 और T2 कितना है 7। देखिए मेरे भाई 7 में से 5 घटेगा 2 और 9 में से घटेगा 7, यहाँ भी 2, ये किसके बराबर हो गया बोलेगा क्या श्रेणी लिखिए, श्रेणी लिख देंगे। अगर व्यापक रूप श्रेणी लिखना है तो लिख देंगे। चलिए लिखिए श्रेणी क्या लिखते हैं T1 T2 T3 इसी प्रकार चलेंगे Tn, इसी को अगर सराहना था a प्लस d, a प्लस क्या लिखेंगे 2d, a प्लस क्या लिखेंगे 3d। चलिए a का मान यहां से लिखो मेरे भाई कितना है 5, T2 का मान लिखो कितना है T1 का 7, उसके बाद कितना है 9। इसी प्रकार n का भी मान अगर रखना होगा तो क्या है 2n प्लस। कोई दिक्कत? व्यापक टर्म का मतलब हुआ अगर व्यापक टर्म पता है तो हम लोग पहला टर्म पता कर सकते हैं, क्या उसका सार्वंतर पता कर सकते हैं, सब कुछ पता कर सकते हैं। इसीलिए मेरा व्यापक बहुत चर्चित, यह हम लोग देख लिए व्यापक, यहां तक किसी को दिक्कत। चलिए अगला है वो देखिए क्या है, अगला मेरा क्या है, अगला बहुत चर्चित है। अगला है कि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद पता है, क्या पहला पद पता है और सार्वंतर ज्ञात हो, मैंने दो चीज पता है T1 पता है, T1 को ये हम लोग क्या कहते हैं T1 पता है, और D क्या है सार्वंतर कॉमन डिफरेंस पता है। अभी हम लोग पढ़ रहे थे इससे पहले तो ये दोनों पता नहीं था, व्यापक टर्म निकालने के लिए Tn पता था, लेकिन अभी क्या क्या पता है T1 पता है और D पता है। तब क्या निकालना है व्यापक पद, वो वाला व्यापक पद और ये वाला व्यापक पद में अंतर है। ये क्या है, ये जो हम लोग देख रहे हैं ये किसका है, ये मेरा T1 दिया है और D दिया है। पहला देखिए क्या माना सार्वंतर श्रेणी का पहला पद क्या है T1 बराबर 1, ये माने हैं, और सर्वांतर D, ये दोनों का अपन मन से माने, अगर जे मानना होगा वो मान लेंगे, ऐसे ये चर्चित है ये हम लोग मान लें। तो समांतर श्रेणी की परिभाषा से आप भी हम लोग शुरू में जब आए थे तो समांतर श्रेणी का क्या परिभाषा दिए थे कि T2 दूसरा पद घटाव पहला पद माइनस अचर, तीसरा पद घटाव दूसरा पद माइनस अचर, चौथा पद माइनस तीसरा पद क्या अचर। सब में क्या देख रहे थे कि एक अचर राशि आ रहा था, अचर राशि मेरा क्या है, अचर राशि ही मेरा क्या है कॉमन डिफरेंस है, अचर राशि क्या है। चलिए बच्चा यहाँ तक सब समझ जा रहा है। एक चीज देखिए T2 मैंने दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर क्या है D है, T3 तीसरा पद माइनस दूसरा पद बराबर क्या है D है, T4 माइनस T3 बराबर D है। और अगला देखिए Tn माइनस Tn माइनस 1, इसका मतलब समझ रहा है Tn अगर ये 20 रहेगा तो ये 19 रहेगा, अगर ये 2 है तो 1 है, 3 है तो कितना है 2 है, 4 है तो 3 है, 5 है तो कितना रहेगा 4, 6 रहेगा तो कितना रहेगा 6 रहेगा, तो बोलो भाई कितना रहेगा उधर 5 रहेगा। एक बात देखिए हम लोग यहां से लेकर यहां तक चले हैं तो क्या T2 से क्या कट जाएगा T2 कट दे, T3 से क्या कट जाएगा T3, इससे पहले Tn 1 से पहले तो यहां पर होगा Tn माइनस 1 ये कट जाएगा,
लेकिन डी को जोड़ेंगे, अगर हम लोग डी को जोड़ेंगे तो ये टीएन बचेगा। क्या कर रहे हैं, जोड़ने पर क्या कर रहे हैं, एलएचएस को एक साइड जोड़ते हैं और आरएचएस को एक साइड जोड़ते हैं, तो एक के जोड़े पूरा, अगर हम लोग को कट गया इधर तो टीएन बचा और एक क्या बचा, ये टीएन बचा है और ये टी1 बचा है। यह साइन के साथ माइनस है तो माइनस लिख दिए। ये देखिए, ये समझना, ये बोलेगा बच्चा कि सर जी n-1 बार है कि n बार हो। ये देखिए शुरू कहां से हुआ, T2 से गया कहां तक है, Tn तक है, एक टर्म तो हटने गया, इसीलिए n-1 बार है। कितना बार है, n-1 बार है। अगर 1 से शुरू होता तो n का मान कितना रहता, पूरा n रहता, लेकिन T2 से शुरू हुआ इसीलिए n-1। चलिए, अगर एक ही टर्म को बार बार जैसे 1 + 1 + 1 इसी बार कर देंगे 50, तो क्या लिख देते हैं 50 गुना 1, तो 50 ने उसी प्रकार किया है कि डी को कितना बार किया है, n-1 बार, तो क्या लिख दिया n-1 डी। चल यहां तक कोई दिक्कत, Tn बराबर है n-1, Tn - T1 बराबर क्या हुआ, n-1 इंटू टी। तो Tn इधर रखेंगे और T1 को उधर ले चल जाएंगे, तो Tn बराबर क्या हो जाएगा, Tn बराबर हो जाएगा T1 + n-1 इंटू डी। इसी को बच्चा को एकदम रटाते रहता है क्या, Tn Tn Tn। कैसे Tn लाए वो देख गए, Tn बराबर होता है T1 + n-1 इंटू डी। अगर किसी बच्चा को प्यास लगल है, एक गिलास पानी दे दीजिएगा तो फिर प्यास उसका बुझेगा नहीं, फिर 1 घंटा के बाद मांगेगा, लेकिन उसको क्या करेंगे, चापाकले जाके दिखा देंगे, भरते रहिए। वे हम लोग क्या किए, सारा चीज ला के दिखा दिए। अब बच्चा अपन मने से क्या करेगा, घर पे जाएगा, कॉपी किताब निकाल के निकाल लेगा क्या, T2 - T1 बराबर क्या है डी, T3 - T1 बराबर क्या है डी, T4 - T3 क्या है डी, और Tn - Tn-1 बराबर क्या है डी। मतलब चल किसी को दिक्कत, ये फार्मूला पूरे जो हम लोग का क्या समांतर श्रेणी का जान, 2 ही फार्मूले पढ़ना जिसमें एक हम लोग आज पढ़ गए क्या, Tn बराबर होता है T1 + n-1 इंटू डी, जहां T1 क्या है, प्रथम पद या तो फर्स्ट टर्म, डी क्या है, सार्वधातुक, डी क्या है सार्वधातुक, और Tn क्या है मेरे भाई, अंतिम पद। Tn क्या है, अंतिम पद। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो बोलिए, नहीं तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। हम लोग 3 चीज देखे हैं। पहला देखे क्या, पहला हम लोग देखे कि अनुक्रम क्या है। अनुक्रम में अगर किसी को दिक्कत किसी को है तो बोलिए, अनुक्रम क्या है, पिछली संख्या से जो जाते हैं अगली संख्या में जो नियम लगाते हैं वो क्या है, अनुक्रम। दूसरा हम लोग पढ़े कि समांतर श्रेणी है क्या, बच्चा को पूछिएगा समांतर श्रेणी क्या है तो क्या परिभाषा देगा, समांतर श्रेणी। उसके बाद तीसरा पढ़े क्या, समांतर श्रेणी का व्यापक फार्मूला, जो Tn बराबर व्यापक पद। चौथा जो हम लोग पढ़े थे अभी, जिसको आज करना है, Tn बराबर होता है a + n-1 इंटू डी। ये इतना बात हम लोग को एकदम कंठा से याद रखना चाहिए। और एक नोट में याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछता है बार बार कि सभी समांतर श्रेणी अनुक्रम है, लेकिन सभी अनुक्रम समांतर श्रेणी नहीं है। दोनों को बात बिल्कुल याद रखेंगे। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, क्या आज का क्वेश्चन है। देखिए प्रश्नावली 4 के 1 में है कि जांच कर बताइए, कैसे बताना है, जांच करके कि निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी होने की दशा में है। अगर जे रहेगा तो ठीक है, उसका आगे कितना निकालेंगे, 3 पद। जो रहबे नहीं करेगा उसको क्या बोल देंगे, नहीं है। पहला हम लोग देखेंगे क्या, पहला क्वेश्चन हम लोग 2 को बना देते हैं और 2 को आप लोग घर से बना लेंगे। पहला देखिए क्या है,
1 नंबर का क्वेश्चन है कि 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर क्या है 16 है, फिर क्या है 20। क्या कुछ देखने को मिल रहा है? ये मेरा T1 है, ये मेरा T2 है, ये मेरा T3 है, ये मेरा T4 है, ये मेरा T5 है। ये ऐसे नहीं पता चलेगा। ये अनुक्रम में है कि समांतर श्रेणी में है, ये कैसे पता चलेगा? पहले हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। T2 माइनस T1 बराबर अगर हो जाएगा किसके? T3 माइनस T2। अगर इसी को कहते हैं क्या? सार्वंतर। अगर ये बराबर हो गया तब तो ठीक है, तब बोलेंगे क्या ये श्रेणी में है और अगला 3 पद निकाल देंगे आसानी से, टी जोड़ देंगे सब। चलिए T2 का मान यहां से क्या है? 4 माइनस T1 2, ये बराबर बोल रहा है। T3 कितना है? 8 माइनस 4, क्या 4 में से 2 घटेगा 2 और 8 में से 4 घटेगा 4। क्या 2 और 4 बराबर है? लिखेंगे 2 4 के बराबर नहीं, तो हम लोग क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? लिखेंगे क्या? 1 2 4 8 16 और 20 समांतर श्रेणी में नहीं है। क्या लिखेंगे? यह श्रेणी में है, लिखेंगे नहीं सर। अगर हम लोग पूरा बात नहीं लिखेंगे तो नहीं लिख देंगे, बोलेगा ये समांतर श्रेणी में है। जब समांतर श्रेणी में यह है ही नहीं तो अगला 3 पद क्या निकालेंगे? चलिए हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा हम लोग का क्या क्वेश्चन है? मिटा दें इसको की, चलिए नहीं मिटाते। -10 -6 -2 और +2। चलिए दूसरा क्या है? -10 -6 -2 और +2। ये लगता है क्या है? चलिए इसका 2 टर्म निकाल देंगे, 1 2 ठीक है। चलिए T1 का जगह क्या है? -10, T2 के जगह -6, T3 के जगह -2 और T4। क्या करेंगे? पार्ट 2 ये काम करेंगे क्या? T2 माइनस T1 जो हम लोग कर रहे हैं, T3 माइनस T2। चलिए T2 में से T1 को घटाएंगे क्या? -6 में से घटाएंगे -10 को। सब बच्चे घटाने के लिए जान जाइए। ये घटाना जितना आसान लग रहा है उतना आसान है ना? अगर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आप लोग क्या ऐसी चिल्लाते रह जाइएगा कि क्या कर दिया मास्टर साहब? -2 और फिर -6 -6 माइनस माइनस क्या लगेगा? +10 बराबर -2 और माइनस +6। 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 4। कितना तो ये नहीं पता हुआ कैसे घटा रहे हैं। -2 में से जाएगा क्या? 4। क्या अगर 4 बराबर है 4 का तो क्या करेंगे? ये मेरा समांतर श्रेणी में है का जो मेरा D है सर्वांतर है वो किसके बराबर आ गया? दोनों बराबर आ गया है 4। तब निकालना कुछ है से क्या करेंगे? पार्ट देना, अगला टर्म निकालना है, निकाल देंगे। तो देखिए इसमें क्या जोड़ देंगे? अब भी पढ़े थे हम लोग सर जी, इसमें तो D जोड़ देते हैं। तो 2 में से जोड़ेंगे कितना? D बराबर 4 है, कितना जोड़ देंगे? 6। अगला जोड़ना होगा, फिर D जोड़ देंगे, कितना D है? D फिर 4 है, 6 4 कितना हो जाएगा? D बराबर 4 है, कितना हो जाएगा? 10। और अगला फिर जोड़ देंगे, अगला फिर 4 जोड़ेंगे, 10 और 4 कितना हो जाएगा? 14। कोई दिक्कत? सब में D जोड़ देंगे। चलिए ये यहां तक हम लोग समझ गए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर और 77। ये तो हम लोग देख रहे हैं कि श्रेणी में है ही नहीं, तब भी हम लोग बच्चा बोल रहा है तो ये हम लोग क्या करेंगे? बना देंगे। क्या है? 1 का स्क्वायर, फिर क्या है? 5 का स्क्वायर, क्या है? 7 का स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बच्चा क्या 1 का स्क्वायर, देखिए कहां गया क्वेश्चन? 1 का स्क्वायर मिले तब तो 7 का स्क्वायर और 73 का। चलिए
73। स्क्वायर से ना पहले इसको क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे। 1 5 का 25, 7 का 49 और क्या, चलिए ये रहा T1, ये रहा मेरा T2, ये रहा मेरा T3, ये रहा मेरा T4। पहले हम लोग सर्वांतर निकाल लें। T2 माइनस T1 ये बराबर होगा T3 माइनस T2। T2 का मान कितना है, 25 माइनस 1 बराबर होगा 49 माइनस 25। अगर एक लाइन दिया है तो और बढ़ा दीजिए सर जी, T4 माइनस T3 भी कर दीजिए, कर दें 73 माइनस 49 बराबर डी भी लिख दीजिए। चलिए बहुत अच्छा। 25 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 24, और 49 में से 25 घटाएंगे कितना होगा, 24, और 73 में से 49 घटाएंगे कितना होगा, 24। ये मेरा डी। यहाँ से क्या हम लोग देखें कि सभी का डी बराबर है, इसीलिए हम लोग क्या कर लेंगे, अगर मेरा यहाँ से सर्वांतर हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सर्वांतर। देखिए सर्वांतर निकालेंगे डी, इसमें 73 में क्या जोड़ देंगे, 73 में जोड़ देंगे डी। देखिए जोड़िए, डी बराबर कितना है मेरे भाई, डी बराबर 24 है। जोड़िए 4 3 7, 7 2 9, 97 हो जाएगा। चलिए अगला जोड़ेंगे 97 में कितना, 24, तो कितना आ जाएगा, 9 4 7 4 11 का 1 और 9 2 11 11 अरे 12। ठीक, अगला जोड़िए कितना, 24, 4 5 और 2 2 4। चलिए आज का क्लास हम लोग क्या करेंगे, यहीं पर क्या कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं। अगले दिन फिर हम लोग इसी शानदार और इसी ऊर्जा के साथ मिलेंगे, समांतर श्रेणी के साथ ही अगले 6:30 बजे कल। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।